नमस्ते दोस्तों, स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज मैं आपके सामने जापान की लोक कथाओं से बहुत ही शानदार एक रोचक कहानी ढूंढ कर लाया हूँ। कहानी का शीर्षक है आड़ू चंद। और जापान की लोक कथाओं में उसका मूल शीर्षक रहा है मोमोतारो। कहानी इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है। मध्य जापान के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनके कोई संतान न थी। वे जीवन भर यही सोचते रहे कि काश उनके घर में भी कोई बच्चा होता। उन्होंने जापान के कई तीर्थ स्थलों की यात्राएं की, लेकिन वे संतान पाने में सफल नहीं हो सके। इसलिए इसे प्रभु की इच्छा मानकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। रोजाना की ही तरह एक दिन सुबह बूढ़ा व्यक्ति उठा और जंगल में ईंधन की लकड़ियां बटोरने के काम पर जाने की तैयारी करने लगा। वैसे तो वह खेती का काम अच्छी तरह जानता था, लेकिन उसके पास अपनी कोई जमीन न थी, इसलिए वह औरों की खेती पर मजदूरी भी करता था। बुढ़िया भी इसी तरह आसपास के लोगों के कपड़े धोने का काम करती थी। इस तरह दोनों लोगों का जीवन ठीक ठाक तरह से चल रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, मैं काम पर जा रहा हूं, तुम भी जल्दी से नदी पर जाकर कपड़े धोकर वापस आ जाना। पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं अभी जाती हूं, आज मौसम भी अच्छा है, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने काम पर निकल गए। बूढ़ा व्यक्ति अपने मालिक के खेत पर जाकर मेड़ के सहारे उगी घास काटने लगा, पर बुढ़िया को नदी किनारे कपड़े धोने के लिए अच्छी जगह तलाशने में थोड़ी देर लगी। पर वह आज बहुत खुश थी, क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी और इसी कारण उसे गर्मी तंग नहीं कर रही थी। उसने अपने साथ लाए कपड़े नदी में भिगो दिए। जब कपड़े थोड़े भीग गए तो उसने एक एक करके उन्हें धोना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सभी कपड़े धुल गए। तब उसने उन्हें निचोड़कर अपनी टोकरी में रखना शुरू किया। वह काम करते करते कोई बहुत पुराना गीत भी गुनगुना रही थी। तभी उसने देखा कि नदी की धारा में एक बहुत बड़ा आड़ू बहता हुआ आ रहा है। उसने एक आवाज भी सुनी, दोम्बू राको, दोम्बू राको, दोम्बू राको। उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। उसने अपने जीवन में बहुत से आड़ू देखे थे, लेकिन इतना बड़ा लाल लाल आड़ू उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि इस आड़ू को पकड़ना चाहिए, पर वह तैरना नहीं जानती थी। इसलिए वह नदी के किनारे कोई टहनी खोजने लगी ताकि उसे पकड़ सके, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कोई टहनी नहीं मिली। आड़ू उससे दूर होता जा रहा था। निराश बुढ़िया आड़ू के साथ साथ किनारे पर भागने लगी। तभी उसे बचपन का एक गीत याद आया और वह ताली बजा बजा कर गीत गाने लगी। सागर का पानी खारी है, आगे मत जाओ ओ नदिया रानी, प्यासे की प्यास बुझाता है तुम्हारा ठंडा मीठा पानी, आगे मत जाओ ओ नदिया रानी। तभी एक आश्चर्यजनक बात हुई। वह लाल लाल आड़ू जो बहता जा रहा था, धीरे धीरे उधर आने लगा जिधर बुढ़िया खड़ी थी और गीत गा रही थी। आड़ू बिल्कुल उसके पैरों के पास तक आ गया, जो बुढ़िया ने खुश होकर उसे उठा लिया। अरे, ये तो बहुत भारी और बड़ा है, ऐसा कहकर उसे अपनी टोकरी में रख लिया। वह सोचने लगी कि शाम को जब उसका पति थका हुआ आएगा तो वह इस रसीले आड़ू को खाकर कितना खुश होगा। बुढ़िया जल्दी जल्दी वह घर लौट आई। उसका मन कर रहा था कि उसका पति भी जल्दी से आ जाए ताकि वह उसे इस अद्भुत आड़ू को दिखा सके, लेकिन आज बूढ़े के पास कुछ ज्यादा ही काम था, इसलिए वह कुछ देर से घर लौटा। उसकी पत्नी ने कहा, आज इतनी देर कहाँ लगा दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बूढ़े ने अपनी पत्नी के चेहरे की ओर देखा। उसने उसकी आंखों में एक अजब सी चमक देखी। वह बोला, क्या बात है भगवान, आज बहुत खुश लग रही हो। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्या अनोखी चीज। पत्नी की बात सुनकर बूढ़ा आदमी जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर रसोई घर में
आ गया। उसे भूख भी लग रही थी। तभी उसकी पत्नी ने उसे अलमारी से लाकर वह बड़ा लाल लाल आड़ू दिखाया। अरे, इतना बड़ा आड़ू! बूढ़े ने आश्चर्य से आंखें गोल करते हुए कहा। तब बुढ़िया ने उसको पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसे ये बड़ा आड़ू मिला है। बूढ़े ने खुश होकर कहा, जल्दी से चाकू लाओ, हम इसे काट कर खाएंगे। मुझे तो बड़ी भूख लगी है। बुढ़िया ने एक बड़ा सा चाकू लाकर उसे दिया। बूढ़े ने एक हाथ से आड़ू को पकड़ा और दूसरे से वह इसे काटने के लिए जैसे ही तैयार हुआ कि आड़ू अपने आप दो टुकड़ों में बंट गया। उसमें से एक नन्हा सा प्यारा सा बालक बाहर निकल आया और बोला, माताजी, पिताजी, नमस्कार। बूढ़ा और बुढ़िया इसे किसी का जादू समझ आश्चर्य से बेहोश हो गए। तो वह उस बच्चे ने दोनों को उठाते हुए कहा, आप घबराइए नहीं, मैं तो आपका बेटा हूं। आप भगवान से हमेशा एक बेटा मांगते थे ना, अब मैं आ गया हूं। उसकी बात सुनकर दोनों धीरे धीरे होश में आ गए और उन्हें सचमुच विश्वास होने लगा कि भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। उन्होंने बच्चे को गोद में उठा लिया और उससे बहुत प्यार किया। बुढ़िया ने बूढ़े से कहा, हम अपने बेटे का नाम क्या रखें? बूढ़े ने कहा, हमने इसे एक आड़ू में पाया है, इसलिए मैं तो इसका नाम आड़ू चंद रखूंगा। बुढ़िया को भी यह नाम पसंद आया और उसका नाम रख दिया गया आड़ू चंद। धीरे धीरे आड़ू चंद बड़ा होने लगा। वह बड़ा समझदार और बलवान था। पूरे गांव में उस जैसा कोई भी बहादुर लड़का न था। इसलिए बूढ़ा और बुढ़िया उसे देख देख कर बड़े प्रसन्न होते थे और उसे निरंतर आशीर्वाद देते रहते थे। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था और आड़ू चंद भी अपने माता पिता से कहानी सुनते सुनते गहरी नींद में सो गया था, तो अचानक कहीं दूर से बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी। बूढ़ा बूढ़ी भी उठ गए। उन्होंने ध्यान से आवाजें सुनी तो समझ गए कि आज की रात फिर से पड़ोस के द्वीप पर रहने वाले दानवों ने गांव पर आक्रमण किया है। बेचारे गरीब किसानों को मारकर उनका सारा धन लूट कर ले जाएंगे। तभी उन आवाजों को सुनकर आड़ूचंद की नींद भी खुल गई। उसने अपने माता पिता को भी जागते पाया तो उसने पूछा, क्या बात है, ये आवाजें कैसी है? पिता ने उसे सारी कहानी सुना दी कि किस तरह पड़ोस के द्वीप के दानवों ने आज की रात फिर आक्रमण किया है। ये सुनकर आड़ूचंद को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन सोचा कि वह इन दानवों से बदला लेगा और गांव के लोगों की मदद करेगा। अगली सुबह जब बूढ़ा बूढ़ी सोकर उठे तो आड़ूचंद उनके पास आकर बोला, मेरे प्रिय माताजी पिताजी, मुझे पास के द्वीप के दानवों से लड़ने के लिए जाने की आज्ञा दीजिए। आड़ूचंद की बात सुनकर दोनों घबरा गए। वे बोले, अरे, तुम नहीं जानते वे कितने सारे हैं और बहुत ही बलवान है। तुम अभी बच्चे हो, वहां जाने की जिद नहीं करते। लेकिन आड़ूचंद टस से मस नहीं हुआ। वह अपने निर्णय पर अडिग था। तो दोनों ने उसकी जिद मान ली और कहा, तो ठीक है, तुम अपनी यात्रा की तैयारी करो और हम तुम्हारे लिए खास तरह के ज्वार चावल के बढ़िया लड्डू कीवी दांगो बनाते हैं ताकि रास्ते में भूख लगने पर तुम उन्हें खा सको। आड़ूचंद बहुत खुश हुआ। वह जल्दी जल्दी अपनी तैयारी करने लगा। उसकी माँ रसोई घर में लड्डू बनाने लगी। कुछ ही देर बाद आड़ूचंद तैयार हो गया और माँ भी लड्डू बनाकर रसोई घर से बाहर आ गई। तो आड़ूचंद ने कहा, माताजी पिताजी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आपके आशीर्वाद से मैं विजयी होकर लौटूंगा। माता और पिता का मन अपने बेटे से बिछुड़ने के कारण बहुत भारी हो गया था। उनकी आंखों में आंसू गिर रहे थे, लेकिन पिता ने अपने को संभाला और कहा, जाओ और विजय पाकर लौटो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ ने भी लड्डुओं की पोटली उसे देते हुए कहा, ये लड्डू जापान के सबसे अच्छे लड्डू हैं। इन्हें खाकर तुम 1000 योद्धाओं से भी ज्यादा बलवान हो जाओगे। लड्डू की पोटली लेते हुए आड़ूचंद ने कहा, हाँ माँ, मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारी ममता की शक्ति कूट कूट कर भरी है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। ये कहकर आड़ूचंद अपनी यात्रा पर चल पड़ा। माता पिता उसे जाते हुए देखते रहे और बोले, सायोनारा विदा। आड़ूचंद ने भी हंसते हुए उत्तर दिया, सायोनारा, फिर मिलूंगा, आप अपना ध्यान रखना।
आड़ूचंद बड़े उत्साह से आगे बढ़ता गया। उसने जापानी योद्धाओं वाले कपड़े पहने थे। उसके हाथ में एक झंडी थी, उस पर लिखा था, जापान का सबसे बहादुर योद्धा आड़ूचंद। उसकी कमर में एक तलवार और मां के दिए हुए लड्डुओं की पोटली बंधी हुई थी। वह बहादुरी के गीत गाता हुआ तेज चाल से आगे बढ़ता चला जा रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई तो उसे भूख लगने लगी। वह एक पेड़ के किनारे बैठ गया और पीठ पर टंगी पोटली में से एक लड्डू लेकर खाने लगा। तभी एक बड़ा और सुंदर सा कुत्ता वहां आया और ललचाई आंखों से आड़ूचंद को लड्डू खाते देखने लगा। उसने पूछा, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? आड़ूचंद ने उत्तर दिया, मैं आड़ूचंद हूँ और दानवों से लड़ने उनके द्वीप जा रहा हूँ। कुत्ते ने प्रसन्नता से पूंछ हिलाई, अरे तो आप हैं बहादुर आड़ूचंद, मैंने आपके बारे में सुना है। क्या मैं दानवों से लड़ने के लिए आपके साथ चल सकता हूँ? आड़ूचंद ने सोचा, एक से भले दो। उसने हाँ कर दी तो कुत्ते ने कहा, आप क्या खा रहे हैं? आड़ूचंद ने कहा, ये मेरी माँ के बनाए लड्डू हैं, जापान के सबसे अच्छे लड्डू। चूंकि आप भी मेरे दोस्त हैं, इसलिए एक लड्डू आपको देता हूँ। ये कहकर आड़ूचंद ने एक लड्डू कुत्ते को दिया और कुत्ते ने पूंछ हिलाते हुए उससे धन्यवाद कहा। अब आड़ूचंद और कुत्ता तेजी से आगे की यात्रा पर निकल पड़े। कुत्ते ने आड़ूचंद की मदद करने के लिए उसकी झंडी उठा ली और उसे लेकर वह आगे आगे चलने लगा। अभी वे थोड़ी दूर गए थे होंगे कि अचानक एक बंदर वहां आया और आड़ूचंद से बोला, कोनिचिवा, नमस्ते। मैं जानता हूं आप महान योद्धा आड़ूचंद है। मैंने झंडी पर लिखा आपका नाम देख लिया है। क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूं? आड़ूचंद ने उसे ध्यान से देखा और सोचा कि दुश्मन से लड़ने के समय जितने अधिक सहायक हों उतना ही अच्छा है। उसने हाँ कर दी और उसे भी एक लड्डू दे दिया। बंदर खुश हो गया। लेकिन बंदर का इस तरह साथ हो जाना कुत्ते को अच्छा नहीं लगा। वे दोनों आपस में बात बात पर लड़ने लगे। आड़ूचंद उनके झगड़ने से बहुत नाराज हुआ और डांटते हुए बोला, यदि तुम लोग ऐसे ही आपस में झगड़ा करोगे तो दुश्मन से कैसे लड़ोगे? हमारी एकता ही दुश्मन को हरा सकती है। यदि तुम लोग मेरे साथ रहना चाहते हो तो अच्छे दोस्तों की तरह रहो, नहीं तो मैं तुम दोनों को यहीं छोड़ जाऊंगा। आड़ूचंद की डांट खाकर दोनों को अक्ल आ गई और वे दोस्तों की तरह कदम ताल करते हुए आगे बढ़ने लगे। अब बंदर ने कुत्ते से लाल झंडी ले ली और आगे आगे चलने लगा। तभी सामने एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई देने लगा। वहां तरह तरह के पेड़ लगे थे, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। उसके कारण आड़ूचंद की झंडी भी फड़फड़ा रही थी। तभी एक बेहद सुंदर बाज वहां से उड़ता आया और लाल झंडी पर बैठ गया। बंदर को बाज का झंडी पर बैठना बहुत बुरा लगा। उसने झटके से झंडी जमीन पर दे मारी ताकि बाज मर जाए। लेकिन चतुर बाज शीघ्र ही उड़कर कुत्ते की उठी हुई पूंछ पर जा बैठा। अब कुत्ते को भी गुस्सा आ गया और उसने पलटकर बाज को खा जाना चाहा, लेकिन वह फौरन ही उड़कर आड़ूचंद के कंधे पर आ बैठा। उसे बंदर और कुत्ते की बाज से हुई ये लड़ाई बड़ी मजेदार लगी। उसने बाज में छिपी बहादुरी और चालाकी को पहचान लिया था, इसलिए वह बाज से बोला, हम सामने वाले द्वीप पर रहने वाले दानवों से लड़ने जा रहे हैं, क्या तुम भी चलना चाहते हो? बाज ने कहा, हाँ, मैं भी चलना चाहता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे भी जापान के सबसे बढ़िया लड्डू खाने को देंगे? मैंने उसकी खुशबू दूर से ही सूंघ ली थी। आड़ूचंद ने हंसते हुए कहा, जब सबको लड्डू खाने को दिए हैं तो तुम्हें भी मिलेगा। ऐसा कहकर उसने एक लड्डू बाज को भी दे दिया। अब पहाड़ की यात्रा खत्म होने वाली थी और उन्हें सामने विशाल समुद्र दिखाई देने लगा। जल्दी ही वे सब समुद्र के तट पर आ पहुंचे। कुत्ते और बंदर ने पहली बार समुद्र की विशाल लहरें देखी थी। जैसे ही एक लहर आगे बढ़ने लगी तो दोनों डर से पीछे भागने लगे। आड़ूचंद को बड़ा गुस्सा आया। उसने दोनों को डांटा और कहा, तुम दोनों इतने डरपोक हो तो दानवों से कैसे लड़ोगे? तब दोनों लौट आए और क्षमा मांगने लगे। तब आड़ूचंद ने बाज से कहा, जल्दी से उड़कर जाओ और देखो कि यहाँ आसपास कोई बड़ी सी नाव तो नहीं है। हमें उस द्वीप तक जाने के लिए एक बड़ी नाव चाहिए। बाज एकदम उड़ गया और थोड़ी देर बाद ही आकर उसने बताया कि यहाँ से थोड़ी दूर पर ही चीड़ के पेड़ों के पास एक बड़ी नाव खड़ी है। ये अच्छी खबर मिलते ही सब लोग
उस नाव पर जा पहुंचे। उसमें बैठकर द्वीप की ओर जाने के लिए यात्रा आरंभ कर दी। कुत्ता और बंदर तेजी से चप्पू चला रहे थे। बाज ऊपर उड़कर उन्हें रास्ता बताता जा रहा था। कुछ ही देर में वे सब उस किनारे पर जा पहुंचे जहां से दानवों का किला साफ दिखाई दे रहा था। आड़ूचंद ने देखा कि किला बहुत बड़ा है और उसमें एक बहुत बड़ा लोहे का फाटक भी लगा है। उसने सभी साथियों से कहा, साथियों, अब हम दुश्मन के किले के सामने खड़े हैं। ये लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं जीती जा सकती, हमें समझदारी से काम करना होगा। सबसे पहले बाज उड़कर किले के अंदर जाकर दानवों को बताएगा कि महान योद्धा आड़ूचंद उनसे गांव वालों पर किए गए अत्याचारों का बदला लेने आया है, और ये बात वह किले के सभी दरवाजों के पहरेदारों को भी बताएगा। और तभी हमारा साथी बंदर जल्दी से चढ़कर किले के चारों ओर जाकर उन्हें चेतावनी देगा। इस तरह दुश्मन के मन में डर पैदा होगा। बाद में बाज किसी तरह किले का दरवाजा खोल देगा और मैं और कुत्ता दानवों पर टूट पड़ेंगे। इस तरह की योजना बनाकर किले पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली गई। बाज और बंदर ने किले के अंदर जाकर ऐसा शोर मचाया कि दानवों के मन में कुछ डर पैदा हो गया, लेकिन दानवों का राजा अट्टहास करके हंस रहा था। तभी बाज ने अंदर से किले का दरवाजा खोल दिया और बहुत फुर्ती से आड़ूचंद और कुत्ता दानवों पर टूट पड़े। आड़ूचंद की तलवार हर ओर चमक रही थी। कुत्ता, बंदर और बाज दौड़ दौड़ कर दानवों को काट रहे थे, नोच रहे थे। उनकी फुर्ती के सामने मोटे मोटे दानवों के होश उड़ गए। तब दानवों का राजा आड़ूचंद के पैरों में आकर गिर गया और वो अपने सिर के सींगों को तोड़कर माफी मांगने लगा। सींगों को तोड़कर माफी मांगना इस बात का प्रतीक था कि दानवों ने आड़ूचंद से अपनी हार स्वीकार कर ली है। आड़ूचंद ने तुरंत ही दानवों के राजा को रस्सी से बांध दिया और बोला, तुम लोगों ने हमारे गांव के लोगों को बहुत सताया है, मारा है, लूटा है। अब मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। राजा ने कहा, महान योद्धा आड़ूचंद जी, हमें क्षमा कर दीजिए। हम अब फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। हम सब लोगों का लूटा हुआ माल, धन आपको वापस कर देंगे तथा जिन लोगों को हमने अपने किले में बंद कर रखा है उन्हें भी छोड़ देंगे। कृपया हमें माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर दानवों का राजा बार बार अपना माथा जमीन पर रगड़ने लगा। आड़ूचंद को दया आ गई। उसने दानवों के राजा से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन फिर कभी ऐसी गलती नहीं करनी, नहीं तो मेरी तलवार से सब मारे जाओगे। दानवों के राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तत्काल सभी कैदियों को छोड़ दिया जाए और लूट का सारा सामान लौटाकर आड़ूचंद की नाव में रख दिया जाए। जब सारा सामान नाव में रख दिया गया तो आड़ूचंद अपने दोस्तों कुत्ते, बंदर और बाज के साथ नाव पर चढ़ गया। दानवों ने पूरी तरह झुककर महान योद्धा आड़ूचंद को विदाई दी और कुछ दिनों की यात्रा के बाद आड़ूचंद अपने सभी दोस्तों के साथ अपने गांव पहुंच गया। जैसे ही आड़ूचंद की विजय का समाचार गांव वालों को मिला तो सभी नाचने गाने लगे। आड़ूचंद और उसके दोस्तों का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। आड़ूचंद ने गांव वालों को लूटा हुआ सामान वापस कर दिया। सब बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने आड़ूचंद को धन्यवाद दिया। उसके माता पिता की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उनके बुढ़ापे की परेशानियां दूर हो गई थी। इसके बाद आड़ूचंद का नाम पूरे जापान में फैल गया और आज तक उसे एक महान योद्धा के रूप में याद किया जाता है। ये थी जापान की लोक कथा आड़ूचंद। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।